अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो एक सज्जन मेरे पास आए, बोले मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा भाई 10-20 करोड़ रुपए हैं तेरे पास? बोले वो तो नहीं है। मैंने कहा लालचंद जी, हमारे अजय भाई जैसे बड़े लोगों में उठना बैठना? बोले वो भी नहीं है। मैंने कहा किसी के सुख दुख में जाता है? बोले जी वो भी नहीं है। मैं तो एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। तो मैंने 4 पंक्तियां उसे सुनाई, थोड़ी देर हाथ खोलकर बैठिएगा। वो 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। थोड़ी सी तालियां बजा देंगे तो मेरा मन बढ़ जाएगा। वो 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक, ये पीछे बार बार पड़ेगा। ओ यदि कुछ भी नहीं पास तेरे, तो बाद में चुनावों के। अब जरा गाजियाबाद मेरे साथ आए और एक ठहाके के साथ, मुस्कुराहट के साथ। ओ यदि कुछ भी नहीं पास तेरे, तो बाद में चुनावों के। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। तुझे सिर को मुड़ाने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। एक और मुक्तक सुनाता हूं। जिन्होंने कहा हो कि प्रवीण शुक्ल को 150 बार सुना है, वो भी ये नहीं कह सकते कि ये पहले सुना हुआ है। यही शायद मुझे लगता है कि मोहब्बत की एक बड़ी ताकत है। गाजियाबाद में 35 सालों में 150 बार आया हूं और ये सबसे कह रहा हूं कि आज तक इन्होंने नहीं सुना जो अब सुना रहा। क्या बात है, वाह। योगी बाबा ये बोले सदा ही माँ भारती के गीत गाऊंगा। तो थोड़ी सी तालियां तो बजा दीजिए ना, इतनी मोहब्बत करते हो तो इन्हें ये एहसास करा दो कि ये कभी नहीं है, ये हमारे घर का व्यक्ति है। योगी बाबा ये बोले सदा ही माँ भारती के गीत गाऊंगा। रामदेव बाबा बोले सिखाकर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। ओ इन्हें लंबी उम्र देना दाता, मोदी जी बोले ईश्वर से। देखिए व्यंग है, उपहास नहीं है, हास है। ये इशारा समझ जाए तो मोहब्बत दीजिएगा। ओ इन्हें लंबी उम्र देना दाता, मोदी जी बोले ईश्वर से। प्यारे राहुल की कृपा रहे, बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल सलामत रहें, बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल मेहरबान रहें, बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। एक मुक्तक और सुनाता हूं, बिल्कुल ताजा सुनिएगा। और ये मैं भेंट करता हूं हमारे सुनील व्यास को जी, जिसने बहुत मन लगाया आपका। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो। कॉन्फिडेंट लड़कियां, टैलेंट लड़कियां काफी है इंग्लिश के। माँ ये बोली कि लगता था मुझको कि जेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। और जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, और जिस बेटे को सज्जन बनाने में लगे मुझे 25 बरस, मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। मिलके जरा बजा दीजिए, थोड़ी सी जागृत कर लीजिए अपने आप को। मिलके बीबी से 25 मिनट में ही मेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है। तू कहाँ खो गया अनिल? दादी बाबा पे 1 घंटे से कह रहा मुझे नींद आ रही है। मैंने कि संचालन पे किसी और को बिठा दे। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। दादी बाबा पे कुछ यूं गया है, पेरेंटल हो गया है वो। और एक बहुत मन का मुक्तक सुनिएगा जी सर। ये मैं अजय जैन जी की मोहब्बत के नाम करता हूं और ये इनको बाद में समझ आएगा कि क्यों किया ऐसा। सुनिएगा, बहुत मन से सब लोग सुन रहे हैं, उसी मन से सुना रहा हूं। बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है।
गाजियाबाद सुने। ओ बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। क्या बात है, वाह। अब हाथ खोलकर बैठिए। ओ खुद के घर में भी घुसते हुए अब हमारे पैर कांप रहे हैं। ओ खुद के घर में भी घुसते हुए अब हमारे पैर कांप रहे हैं। बीबी कल ही बाजार से हमारी एक नीला ड्रम खरीद लाई है। बीबी कल ही बाजार से हमारी एक नीला ड्रम खरीद लाई है। बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। उसे अरे भैया इधर मत देखो, यहाँ तो साड़ी भी नीली है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। मैंने बहुत रंगों में कविताएं लिखी, जैसा विनीत भैया ने बताया, बहुत अलग अलग रंगों में कविताएं लिखी। अब मन तो बहुत सारी चीज़ों का कर रहा है, लेकिन समय की सीमा है। एक गजल के 7 शेर सुनिएगा आप, और मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा थोड़ी सी देर के लिए। ये मैंने कभी भी गाजियाबाद में नहीं सुनाई। राज भाई, आप इतनी बार सुनते हैं मुझे, ये रचना मैंने 35 साल में गाजियाबाद में नहीं सुनाई, जो अब मैं सुना रहा हूं। क्या बस 2-3 मिनट का समय मोहब्बत का दीजिएगा। स्वागत। जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह। गुरुजी कहते थे यदि आपके पास कविता है तो सहज भाव से पढ़िए, उस पर भी मोहब्बत मिलेगी। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को याद करते हुए, उनका तेवर है इसमें। लिखी ये रचना मैंने 26 साल पहले थी, लेकिन पढ़ आज पहली बार रहा हूं गाजियाबाद में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, मन चाहूंगा। जीनी है जिंदगी तो जियो प्यार की तरह, क्यों जी रहे हो तुम इसे तकरार की तरह। क्यों जी रहे हो तुम इसे तकरार की तरह। बनना है गर महकते हुए फूल ही बनो। जो कविता के पारखी लोग बैठे हैं वो थोड़ी सी मोहब्बत दे दें मुझे। बनना है गर महकते हुए फूल ही बनो, पांवों में मत चुभो किसी के खार की तरह। वाह वाह वाह। पांवों में मत चुभो किसी के खार की तरह। खार की तरह। और राज भैया ये शेर आपको सौंपता हूं। पांवों में मत चुभो किसी के खार की तरह। जिस घर ने पाल पोस के तुमको बड़ा किया। जिस घर ने, अतुल भैया ये शेर आपको सौंपता हूं। जिस घर ने पाल पोस के तुमको बड़ा किया, आंगन को उसके बांटो मत दीवार की तरह। क्या बात है, तालियां थोड़ी सी और बढ़ा दीजिएगा। बिना कागज देखे सुना रहा हूं पहली बार। आंगन को उसके बांटो मत दीवार की तरह। और एक गजल का शेर हुआ, विनीत भाई को सौंपता हूं। ये कविता के गीतों के गजलों के बड़े पारखी हैं। आंगन को उसके बांटो मत दीवार की तरह, मिलना है मुझसे गर तो खुले जहन से मिलो। गाजियाबाद की आहट चाहता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। मिलना है मुझसे गर तो खुले जहन से मिलो, मिलना नहीं है अब मुझे हर बार की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मिलना नहीं है, मिलना नहीं है अब मुझे हर बार की तरह। गर चाहते हो तुमको मिले कामयाबियां, समझ जाओ तो एहसास कराइएगा। गर अनु भाभी, गर चाहते हो तुमको मिले कामयाबियां, चलना पड़ेगा वक्त की रफ्तार की तरह। वाह वाह। चलना पड़ेगा वक्त की रफ्तार की तरह। जीवन के हर एक पल को जियो धूमधाम से। जीवन के हर एक पल को जियो धूमधाम से, मत बेवजह जियो किसी बीमार की तरह। अच्छा शेर था, तालियां कम उठाई आपने।
जीवन के हर एक पल को जियो धूमधाम से, मत बेवजह जियो किसी बीमार की तरह। और वो 2 पंक्तियां सुनिए जिसके लिए पहले 5 शेर मैंने सुनाए। एक एक श्रोता की तालियां चाहता हूं। ये पंक्तियां मेरे भीतर टहलती हैं। मेरे काव्य पाठ का अब तक का सबसे बड़ा समर्थन दीजिएगा। जीवन के हर एक पल को जियो धूमधाम से, मत बेवजह जियो किसी बीमार की तरह। 2 जख्म में भी 2 गज जमी उनको ना मिलेगी। 2 जख का मतलब नरक है, और शेर दिल के द्वार पर दस्तक दे तो मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा। बेवजह मत जियो किसी बीमार की तरह, 2 जख्म में भी 2 गज जमी उनको ना मिलेगी, उनको ना मिलेगी। माँ बाप जिन्हें लगने लगे भार की तरह। वाह वाह, क्या बात है।